Hello student of class 3rd. Today I shall teach you the chapter 2nd of English Reader and your chapter 2nd name is Little Red Riding Hood. यहाँ पर Little Red Riding Hood एक लड़की का नाम है. हम चैप्टर पढ़ते हैं. मेरे साथ बोलेंगे सभी. Long time back, a little pretty girl and her mother lived just outside the forest in a small cottage. Long time back, बहुत समय पहले. A little pretty girl, pretty means प्यारी, girl means लड़की, little means छोटी, एक छोटी प्यारी सी लड़की. and और her mother, उसकी मम्मी, lived रहते थे, just outside the forest, जंगल के बाहर, in a small cottage, छोटी सी कुटिया में. means that एक छोटी प्यारी लड़की और उसकी मम्मी जंगल के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे. One day, her mother sewed a pretty little cap with a red hood for her. One day, her mother, एक दिन उसकी मम्मी ने sewed सिला a pretty little cap with a red hood for her, एक लाल कलर के दुपट्टे से उसके लिए एक कैप सिला. मतलब कैप मीन्स होता है गले का वस्त्र. She looked like a little fairy in this dress. She looked like a, वह लग रही थी, a little fairy, एक छोटी प्यारी सी परी के रूप में, in the dress, उस ड्रेस में वह एक छोटी सी प्यारी सी परी लग रही थी. The little girl too liked the dress so much that she wore it all the time. The little girl, वह छोटी लड़की, too liked the dress, उस ड्रेस को बहुत पसंद करती थी, so much, बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, that she, इसलिए, she, वह, wore it all the time, इसलिए वह उसको हमेशा पहने रहती थी. Because of her red hood, which she did not like to take off, she came to be called Little Red Riding Hood. Because of her red hood, उसका जो रेड कलर का जो गले का वस्त्र था उसकी वजह से, which she did not like to take off, जिसको वह कभी भी उतारना पसंद नहीं करती थी, she came to be called Little Red Riding Hood, इसलिए उसको सभी Little Red Riding Hood के नेम से बुलाने लगे. नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं. मेरे साथ में बोलेंगे सभी. This pretty girl often strayed into the forest to play. This pretty girl, यह प्यारी सी लड़की, often means अक्सर, strayed means भटक जाती थी, into the forest, जंगल में, to play, खेलते समय. मतलब यह प्यारी सी लड़की अक्सर भटक जाती थी जंगल में खेलते समय. The forest creatures had all become her friends. The forest creature means होता है जीव जंतु, forest means जंगल के जीव जंतु, had all become her friends, उसके सभी दोस्त बन गए थे. Her innocence admitted no guilt on their part and they all loved her. Her innocence, उसके भोलेपन की वजह से, admitted no guilt on their part and they all loved her, मतलब वह बहुत भोली थी, उसके भोलेपन की वजह से उसमें कोई भी घमंड नहीं था, किसी भी तरह का वह घमंडी नहीं थी, वह बहुत भोली थी और उसके भोलेपन की ही वजह से वो सभी, कौन सभी, जो जंगल में जो क्रीचर्स थे, सभी जीव जंतु थे, उसको बहुत प्यार करते थे. बट लेकिन देयर वॉज एन ओल्ड विग्ड एंड कनिंग wolf. There was an old wigged. Old means बूढ़ा, wigged means
धूर्त, दुष्ट, एंड कनिंग, कनिंग मीन्स होता है चालाक, बोल्ट मीन्स भेड़िया। लेकिन वहाँ पर एक बूढ़ा, धूर्त और चालाक भेड़िया भी था। ही वॉन्टेड टू मेक ए डिलीशियस मॉर्सल आउट ऑफ लिटिल रेड राइडिंग हुड। ही वॉन्टेड, वह चाहता था, टू मेक ए, बनाना, डिलीशियस मॉर्सल मतलब आउट ऑफ लिटिल रेड राइडिंग हुड, जो लड़की थी लिटिल रेड राइडिंग हुड उसमें से उसका वह डिलीशियस मॉर्सल बनाना चाहता था, मतलब उसको खाना चाहता था। बट ही वॉज टिमिड टू, लेकिन वह बहुत कायर भी था, वह बहुत डरपोक भी था। वह चाहता था कि जो लिटिल रेड राइडिंग हुड है, डिलीशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट, मॉर्सल मीन्स होता है एक कौर, टुकड़ा, मतलब लिटिल रेड राइडिंग हुड का वह उसको जो मतलब उसको काटना चाहता था, उसको खाना चाहता था, लेकिन साथ ही साथ वह बहुत कायर भी था। ही वुड स्नेक थ्रो द birds to see her and find some opportunity to have her. He would snake, snake means होता है छिप कर जाना, through the woods, लकड़ियों के पीछे से, he would snake through the woods मतलब लकड़ियों के पीछे से छिप छिप कर, to see her वह उसको देख रहा था, and find और ढूंढ रहा था, some opportunity कोई अवसर, to have her उसको खाने का। He was not brave enough to come in the open and attack her. He was not brave, वह इतना बहादुर नहीं था, to come in the open and attack her मतलब खुले में आके वह उस पर अटैक करे, वह इतना बहादुर भी नहीं था, वह डरपोक था। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। One morning, the sun was shining bright. Her mother called her and said, one morning, एक सुबह, the sun was shining bright, सूर्य बहुत ही तेजी से चमक रहा था। Her mother, उसकी मम्मी ने, called her, उसको बुलाया, and said, और कहा, I have a message that your granny has fallen ill. I have a message, मेरे पास एक संदेश है, that कि your granny has fallen ill, तुम्हारी जो ग्रानी है वो बीमार पड़ गई हैं। I think you are old enough to go all alone to see her. I think मेरे हिसाब से you are old enough to go all alone to see her, तुम काफ़ी हो उनको अकेले देखने जाने के लिए। Here are some delicious foods for granny of you go before it gets too hot. Here are some delicious foods for granny. यहाँ पर कुछ स्वादिष्ट भोजन भी है ग्रानी के लिए। Off you go before it gets too hot. अभी ये गर्म है, तुम अभी जाओ। Don't stray away. Don't stray away from the path in the forest. Don't stray away मतलब stray मीन्स होता है भटकना। Don't stray away मीन्स मत भटकना अपने रास्ते से, from the path अपने रास्ते से मत भटकना, in the forest जंगल में, and no harm would come to you तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, मतलब तुम्हें कोई डर नहीं होगा। Don't stray away from the path in the forest and no harm would come to you तुम अपने रास्ते से मत भटकना और तुम्हें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। डू यू अंडरस्टैंड?
क्या तुम समझ गई? वॉट आई से, मैंने क्या कहा? आई डू, हाँ मैं समझ गई। सैड लिटिल रेड राइडिंग हुड, किसने कहा? लिटिल रेड राइडिंग हुड ने कहा हाँ मैं समझ गई। एज शी ग्रेन फ्रॉम चीक टू चीक, ग्रेन मीन्स होता है मुस्कुराना, मतलब दांत दिखा के हंसना। तो एज शी ग्रीन फ्रॉम चीक टू चीक, और वह दांत दिखा के मतलब दांत निकाल के मुस्कुराने लगी और हंसने लगी। शी किस्ड हर मदर एंड ऑफ शी वेंट, शी किस्ड हर मदर, उसने अपनी मम्मी को किस किया, एंड ऑफ शी वेंट, और वहाँ से निकल गई। आगे पढ़ते हैं, सभी साथ में बोलेंगे। हर ग्रैनी लिव्ड इन ए कॉटेज in the forest. She followed the command of her mother carefully. Her granny lived in a cottage. उसकी जो ग्रानी थी वो एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। In the forest, जंगल में। She followed the command of her mother carefully. She followed, follow means follow कर रही थी वह द कमांड ऑफ हर मदर केयरफुली, मतलब जो उसकी मम्मी ने उसको समझाया था कि रास्ते से नहीं भटकना है, सीधे जाना है, तो वह उसको फॉलो कर रही थी बहुत ही सावधानी पूर्वक। शी वॉल्क्ड अलोंग द नैरो पाथ, वह जंगल के मतलब जो पतले पतले रास्ते होते हैं वहाँ से निकल रही थी। ऑन द वे, रास्ते में। द विग्ड वॉल्स शॉ हर, उस दुष्ट भेड़िए ने सॉ हर, उसको देख लिया। सीइंग हर गोइंग ऑल अलोन इन द डीप फॉरेस्ट, सीइंग हर मतलब उसको देखा, गोइंग ऑल अलोन उसको अकेले जाता हुआ देखकर, इन द डीप फॉरेस्ट घने जंगल में। ही कैम नियर एंड सैड, ही कैम नियर वह उसके पास आया, एंड सैड और कहा, गुड मॉर्निंग लिटिल रेड राइडिंग हुड। आगे पढ़ते हैं। द प्रिटी गर्ल नेवर न्यू हाउ विग्ड द ओल्ड वॉल्स वॉज। द प्रिटी गर्ल वह प्यारी लड़की, नेवर न्यू नहीं जानती थी, हाउ विग्ड द ओल्ड वॉल्फ वॉज, जो वो भेड़िया है वह कितना दुष्ट है उसको नहीं पता था। सो शी वॉज नॉट फ्राइटेंड, शी चक्ड गुड मॉर्निंग। सो शी वॉज नॉट फ्राइटेंड मतलब वह जानती नहीं थी कि वह जो भेड़िया है वह कितना दुष्ट है, इसलिए वह नहीं डरी। शी चक्ड उसने स्माइल किया, वह हंसी और उसने गुड मॉर्निंग बोला। आगे पढ़ते हैं, साथ में बोलेंगे सभी। Can I know where this little pretty girl is going so early in the morning? The wolf spoke as softly as he could. Can I know, क्या मैं जान सकता हूँ? Where this little pretty girl is going so early in the morning, मतलब यह छोटी सी प्यारी सी लड़की इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है। The wolf spoke as softly as he could, भेड़िए ने जितना धीरे हो सकता है, जितना धीरे वह बोल सकता है उतना धीरे बोला उसने। My granny has fallen ill, मेरी जो ग्रानी है वो बीमार पड़ गई हैं। I am going to see her and deliver these foods to her, said little Red Riding Hood. I am going to see her, मैं उन्हें देखने जा रही हूँ, and deliver these foods, और यह भोजन भी देने जा रही हूँ, to her, उन्हें, said little Riding Hood, little Red Riding Hood ने कहा। And where does your granny live?
और तुम्हारी जो ग्रानी है वो कहाँ रहती है, ये किसने कहा, वॉल्फ ने। इन द फॉरेस्ट ए लिटिल अवे फ्रॉम हेयर रिप्लाइड लिटिल रेड राइडिंग हुड एज शी once again started to walk along the path in the forest, जंगल में, a little away from here, यहाँ से थोड़ी सी ही दूर, replied little red riding hood, लिटिल रेड राइडिंग हुड ने उसको आंसर किया, उसको रिप्लाई किया, उसको बताया कि यहाँ से बस थोड़ी सी दूर। एज शी वंस अगेन स्टार्टेड टू वॉक अलॉन्ग द पाथ, और वह फिर से अपने रास्ते पे चल पड़ी। आगे पढ़ते हैं। वॉट ए टेस्टी मील दिस प्लम गर्ल वुड मेक, वॉट ए टेस्टी मील दिस प्लम गर्ल वुड मेक, मतलब इस प्लम्प मीन्स होता है गोल मटोल, मतलब ये मोटी सी प्यारी सी जो सुंदर सी जो लड़की है, इसका कितना स्वादिष्ट भोजन बनेगा। थॉट द वॉल्फ, भेड़िए ने सोचा। ही हैड ए प्लान टू एग्जीक्यूट हिज विग्ड डिज़ायर, ही हैड ए प्लान, उसके पास एक प्लान था, एक आइडिया था या विचार था, टू एग्जीक्यूट हिज विग्ड डिज़ायर, अपनी इच्छा को, अपनी इस दुष्ट इच्छा को पूरा करने के लिए उसके पास एक प्लान था। ही रैन थ्रू द वुड्स एंड रीच्ड ग्रैनीज कॉटेज, ही रैन, वह भागा, थ्रू द वुड्स, लकड़ियों के मतलब जो छिपकर उससे, लिटिल रेड राइडिंग हुड से छिपकर वो लकड़ियों के पीछे पीछे से भागा, एंड रीच्ड, और पहुंच गया ग्रैनीज कॉटेज, ग्रैनी की कुटिया पे। ही नॉक्ड एट द डोर, और उसने वह दरवाज़ा खटखटाया। हु इज़ देयर कैम द बिग बॉयज ऑफ ग्रैनी फ्रॉम इनसाइड, हु इज़ देयर, कौन है वहाँ, कैम द बिग बॉयज ऑफ ग्रैनी फ्रॉम इनसाइड, ग्रैनी की बहुत कमज़ोर सी आवाज़ आती है घर से, अंदर से, कौन है वहाँ। इट्स आई लिटिल रेड राइडिंग हुड said the wolf softly, it's I, मैं हूँ, लिटिल रेड राइडिंग हुड, said the wolf softly, वॉल्फ ने मतलब भेड़िए ने बहुत ही धीमे से, बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, विनम्रता पूर्वक उसने कहा, मैं हूँ, इट्स मी लिटिल रेड राइडिंग हुड। कम इन लिफ्टिंग द लैच, ग्रैनी सैड, कम इन, अंदर आ जाओ, लिफ्टिंग द लैच, मतलब लिफ्टिंग द लैच मीन्स दरवाज़ा खुला है, दरवाजे को खोल दिया है। ग्रैनी सैड, ग्रैनी ने कहा। द वॉल्फ एंटर्ड द हाउस शीइंग द फ्राइटफुल वॉल्फ, ग्रैनी वॉज पेट्रीफाइड। द वॉल्फ एंटर्ड द हाउस, जो भेड़िया था वह घर में प्रवेश कर गया। शीइंग द फ्राइटफुल वॉल्फ, उस भयानक भेड़िए को देखकर। ग्रैनीज वॉज पेट्रिफाइड, जो ग्रैनी थी वो डर गई। शी फॉरगेट ऑल हर इलनेस एंड रैन टू द अदर रूम। शी फॉरगेट मीन्स भूल गई, ऑल हर इलनेस मीन्स बीमारी, एंड रैन टू द अदर रूम, और दूसरे कमरे में भागी, मतलब वह बीमार थी, मतलब वह सारी बीमारी अपनी भूल के और दूसरे कमरे में भागी। शी बोल्टेड herself from inside, she bolted मीन्स बंद कर लिया, herself मीन्स खुद को, from inside अंदर से, उसने दूसरे कमरे में जब वो गई तो उसने खुद को उस कमरे में अंदर से लॉक कर लिया। The wolf wanted to eat little red riding hood, the wolf wanted, wolf मीन्स भेड़िया, wanted मीन्स चाहता था, to eat खाना, little red riding hood को, वह लिटिल रेड राइडिंग हुड को खाना चाहता था। हु ही न्यू, जो कि उसे पता था, वॉज कमिंग, जो कि उसे पता था कि वह आ रही है। ही वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट ही वुड गेट टू ईट हर, वह मतलब पक्के इरादे पे बैठा था कि आज वह उसे खाएगा।
So he put on Granny's night dress and wrapped around his shoulders a Granny's shawl and put on a cap on his head. So इसलिए he put on Granny's night dress, उसने Granny's night dress मीन्स Granny's की जो नाइट ड्रेस थी जिसको वह रात में पहनती थी, उसने उसको पहन लिया. एंड wrapped around his shoulder एक ग्रैनी शॉल, मतलब अपनी ग्रैनी की शॉल से अपने जो शोल्जर्स थे उसको पूरी तरह से कवर कर लिया. एंड पुट ऑन ए कैप ऑन हिज हेड और अपने सर पर एक टोपी लगा ली. देन द बॉल्फ ड्यू curtains on the windows and climbed on the bed. Then और फिर द बॉल्फ ड्रू curtains, ड्रू मीन्स curtain मीन्स होता है पर्दा, ड्रू मीन्स बंद किया. तो द बॉल्फ ड्रू curtains ऑन द विंडोज, मतलब जो खिड़की थी उस पर जो पर्दा पड़ा था उसको बंद कर दिया. एंड क्लिम मीन्स चढ़ गया, चढ़ना होता है. ऑन द बेड और वह बेड पर चढ़ गया. एंड पुल्ड ओवर कवर्स और खुद को पूरी तरह से ढक लिया या कवर कर लिया. नाउ इट वॉज डार्क इन द रूम, अब जो कमरे में जिस कमरे में गया था उसमें बहुत अंधेरा था. लिटिल रेड राइडिंग हुड वुड थिंक दैट आई एम हर ग्रैनीज, थॉट द विग्ड वॉल्फ. लिटिल रेड राइडिंग हुड वुड थिंक दैट आई एम ग्रैनी, थॉट द विग्ड वॉल्फ. मतलब जो धूर्त, जो दुष्ट भेड़िया था उसने सोचा कि अब जो लिटिल रेड राइडिंग हुड है वह यही सोचेगी कि मैं उसकी ग्रैनी हूँ. और यहाँ पे आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया. एंड सेकेंड यहाँ से आपको सेकेंड पार्ट में पढ़ाऊँगी, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ना. जो मीनिंग नहीं समझ में आती है उसको आपको ऑनलाइन नोट्स मिलेंगे, उसमें आपको सारी मीनिंग्स दी गई हैं, उसमें ढूंढना. एंड सेकेंड पार्ट अभी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊँगी. थैंक यू.